तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में जिस चीज का डर था वही हुआ। 26,000 के लेवल से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलने लगी। अब ये प्रॉफिट बुकिंग, क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है जस्ट, या फिर यहाँ से गिरावट की शुरुआत होगी? देखिए, 103 पॉइंट मार्केट गिरा है। 26,000 पे मार्केट खुला था जरूर, लेकिन वहां से सस्टेन नहीं कर पाया और धड़ाम से 25,900 के आसपास आ गया और फिर दिन भर इसी के रेंज में मार्केट घूमता रहा। 25,900 पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। इसका क्या मतलब है? मार्केट क्या कहना चाहता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर ले। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो आइए देखते हैं कि मार्केट में आखिर ये गिरावट क्यों आई। ये देखिए, सिंपल है। 26,000 पे सेलर हेवी तरीके से बैठे हुए हैं। एफआई का शॉर्ट पोजीशन यहीं पे लगा हुआ है और यही रीजन है कि मार्केट 26,000 को पार नहीं कर पा रहा है। 26,000 के लेवल से ही देखिए गिरावट हो गई और 100 पॉइंट का गिरावट निफ्टी ने दिखा दिया। इसका मतलब है मार्केट अब क्या नहीं बढ़ेगा या केवल ये प्रॉफिट बुकिंग है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब जब ये 26,000 के आसपास मार्केट जाता है, यहां से प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। ये लेवल वही है 26,000। इसको अगर ट्रेड लाइन से ड्रॉ करें तो ये लाइन क्लियरली दिख रहा है कि 26,000 के ऊपर मार्केट को पार कर पाना बहुत मुश्किल होता है और ये 26,300 इसका लाइफ टाइम हाई है। वहां पर जाते जाते मार्केट कंफ्यूज हो जाता है और यही रीजन है कि यहाँ से गिरावट देखने को मिलती है। ये 26,000 का ट्रेंड लाइन है जहां क्लियरली दिख रहा है कि इसे इसके पार मार्केट को पार कर पाना काफी मुसीबत वाली बात है, क्योंकि सेलर यहीं भर भर के बैठा हुआ है। ये लेवल है सेलर का, यहाँ सेलर है और इसीलिए यहाँ पे गिरावट हो जाती है। अब अगर मार्केट का ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि क्लियरली मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में था। ये हायर लो का फॉर्मेशन देखिए मार्केट ने किया था। ये देखिए, हायर लो और हायर हाई के फॉर्मेशन में ही मार्केट जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये एक गड़बड़ हो गई है और ये गड़बड़ है 26,000 को पार नहीं कर पाना। 25,910 पे आके क्लोजिंग दिया है। तो 25,910 एक इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर 26,000 एक इंपॉर्टेंट जोन है और अगर कल भी गिरावट होती है और ये अगर 25,800 को तोड़ देता है, 25,800 भी एक इंपॉर्टेंट जोन है। क्यों है? ये क्लियरली यहाँ दिख रहा है। इस ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन से आपको पता चलेगा 25,800 पे एक मजबूत सपोर्ट है मार्केट का और यही लेवल है जहां से मार्केट एक तेजी का मूवमेंट दिखाया था। लेकिन अगर ये 25,800 को तोड़ देता है तो मार्केट काफी बुरी तरीके से नेगेटिव हो सकती है। फिलहाल के लिए 25,800 ये जो लेवल है 870, ये नहीं टूटना चाहिए जो आज का लो है। तो ये है 25,870। ऊपर का लेवल अगर 26,000 पार करता है तो बड़ी रैली, नीचे 25,870 को काटता है तो बड़ी गिरावट, क्योंकि इसी का लो यहीं पे खड़ा है। तो ये सिंपल एज ये मार्केट बता रहा है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। यहाँ पर भी आपको क्लियरली दिखेगा ये 26,000 का लेवल है जहां से इसे पार कर पाना मुश्किल लगता है। मार्केट की नानी याद आ जाती है। अगर ये 26,000 को पार कर ले तभी मार्केट में पॉजिटिविटी मार्केट दिखा सकता है, लेकिन इसे पार कर पाना मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे बार बार देख सकते हैं आप, गिरावट हुई है, सेलर यहीं पे बैठे हुए। मार्केट में नीचे जाने के लिए इसे 25,870 जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे, 25,870 जो आज का लो है ये कल नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है तो मार्केट और गिरावट दिखा सकता है और अगर 25,800 इसके नीचे मात्र 70 पॉइंट नीचे ही है, वो टूटता है तो और बड़ी गिरावट मार्केट दिखा सकता है। तो हमें करना क्या है? 26,000 के ऊपर बड़ी रैली पॉसिबल है, ये चार्ट से क्लियरली दिख रहा है। 26,000 का ये ऊपर का ट्रेंड लाइन है,
नीचे 25,870, अगर ये टूटता है तो बड़ी गिरावट, 26,000 के ऊपर बड़ी तेजी, 25,870 के नीचे तगड़ी पिटाई, बीच में बचा 25,900, 894, ये लेवल है। यहीं पे अगर पॉजिटिव कैंडल एटलीस्ट बनाता है 15 मिनट के चार्ट में तो ये 26,000 की ओर बढ़ सकता है, और अगर 26,000 को पार करेगा तो बड़ी रैली हो सकती है। इन केस ऑफ यहाँ नेगेटिव कैंडल बन जाता है, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी तो अगर गिरावट बनती है 15 मिनट के चार्ट में तो नीचे 25,870 की ओर जाना मार्केट कोशिश करेगा, और अगर वो टूटता है तो मार्केट और पिटाई चालू हो सकती है 25,800 की ओर। इन केस ऑफ 75 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। तो हमें याद रखने वाली बात यह है कि 26,000 के ऊपर बड़ी रैली है, 25,870 के नीचे बड़ी गिरावट है, बीच में अगर 25,900 पे मार्केट कल खुलता है और 15 मिनट के चार्ट में पॉजिटिव कैंडल दिखाता है तो 26,000 की ओर बढ़ेगा। अगर ये नेगेटिव कैंडल दिखाने लगता है तो मार्केट में पिटाई चालू हो जाएगी। 25,870 अगर तोड़ता है तो मार्केट 25,800 और फिर इसके नीचे फिसल सकता है। अब आते हैं पुट रिव्यू पे, ये 1 के नीचे आ गया है, 0.877 पे है, अभी भी ये बुलिश रन पे है, बुल बियरिश रन पे नहीं है। जब तक ये 0.7 के नीचे नहीं जाता है पुट कॉल रेशियो, ये बुल रन में ही मार्केट है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है इसमें। लेकिन सपोर्ट कौन नहीं कर रहा है? ग्लोबल सपोर्ट नहीं कर रहा है। यूएस मार्केट तगड़ी पिटाई का शिकार हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कल हम 20 पॉइंट नीचे खुलेंगे, और यहाँ पे कोहराम देखने को मिल रहा है। डो जोन्स में 1% तक का भी गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, S&P में 1% का गिरावट है, नेस्डेक में 1% का गिरावट है, एफएटीसी, केक, डेक यानी फ्रांस का मार्केट, कनाडा का मार्केट सब 1.5% तक टूटा हुआ है, और जापान में तो कोहराम मच गया, 3.5% तक का गिरावट हुआ है, चाइना में 1.25% तक का गिरावट हुआ है। तो यही है, अगर मार्केट में पिटाई चालू होगी तो इंडियन मार्केट भी नहीं बचेगा, और इसी का नतीजा है कि गिफ्ट निफ्टी 20-30 पॉइंट अभी नीचे दिखा रहा है, हो सकता है ये और तगड़ी पिटाई का शिकार बन जाए। सबसे बड़ा कल्प्रिट इंडियन मार्केट के लिए एफआई, ये देखिए बेच रहा है माल, आज से इन्होंने बेचना चालू किया, हालांकि कम ही बेचा है, 1234 करोड़ मात्र, लेकिन फिर भी मार्केट 100 पॉइंट टूट गया है। हालांकि डीआई ने 2395 करोड़ का माल भी खरीदा, यानी करीब करीब डबल, लेकिन फिर भी मार्केट में पिटाई हो गई। तो कौन इतना हेवी मात्रा में माल बेचा, ये आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर कल किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।